साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचर पब्लिकेशन के द्वारा जो करंट क्विज समसामयिक घटनाओं का वस्तुनिष्ठ पृष्ठकोश अर्धवार्षिक संकलन नाम से करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की गई है। तो इसका हम लोग जो है आज की वीडियो में योजना परियोजना संबंधित जो भी करंट अफेयर हैं उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की जा रही है? तो इसको जो है मध्य प्रदेश के नीमच जिले में स्थापित की जा रही है, नीमच जिले में, ठीक है। और इसका शिलान्यास किसने किया है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। तो ये भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 अक्टूबर 2023 को किस राज्य में सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को कैशलेस स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना शुरू की गई है? तो ये असम में शुरू की गई। कहाँ पे? असम में शुरू की गई है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं। और इसमें मेडिकल कवरेज कितना है? 5 लाख रुपए है। 6 अक्टूबर 2023 को किस राज्य में स्कूली बच्चों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की गई? तो यह योजना जो है तेलंगाना में, कहाँ पर? तेलंगाना में प्रारंभ की गई है स्कूली बच्चों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, ठीक है। कक्षा 1 से कक्षा 10वीं तक के स्कूली बच्चों के लिए। आगे बढ़ते हैं। 4 अक्टूबर 2023 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना के शेष कार्यों को पूरा करने हेतु मंजूर की गई संशोधित लागत राशि कितनी है? तो यह है 2430.76 करोड़ रुपए, ठीक है। 2430.76 करोड़ रुपए। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखते हैं। देखिए, सितंबर 2023 में आकाशवाणी दाहोद एफएम रिले स्टेशन परियोजना का शिलान्यास किया गया। इस संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला, 27 सितंबर 2023 को दाहोद एफएम रिले स्टेशन परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किया, सही है। दूसरा, इसकी अनुमानित निर्माण लागत राशि लगभग 11 करोड़ रुपए है, ये भी सही है। तीसरा, यह स्टेशन रणनीतिक रूप से लगभग 55 किलोमीटर के दायरे को कवर करेगा, जिसमें दाहोद के जनजातीय जिले का लगभग 75% हिस्सा शामिल है, ये भी सही है। डी, इस स्टेशन से गुजरात और महाराष्ट्र के 25 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे, ये कथन आपका सही नहीं है, ठीक है। ये सही नहीं है क्योंकि इसमें गुजरात और मध्य प्रदेश के हैं। केवल गुजरात और महाराष्ट्र नहीं, बल्कि गुजरात और मध्य प्रदेश के 25 लाख लोग से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। यहाँ पे महाराष्ट्र नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2023 में बिहार में स्वीकृत प्रदान की गई मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? देखिए, पहला, 25 सितंबर 2023 को बिहार मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को स्वीकृति प्रदान की गई, कथन सही है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं में उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है, सही है। इस योजना है 200 करोड़ रुपए की धनराशि का आवंटन किया गया, ये कथन गलत है क्योंकि 100 करोड़ रुपए की धनराशि का आवंटन किया गया, ना कि 200 करोड़ रुपए का। तो सी वाला सही नहीं है। डी, इस योजना के तहत उद्योग स्थापित करने वाले लाभुकों को कुल परियोजना लागत प्रति इकाई का अधिकतम 10 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। इस योजना के तहत इसमें कुल परियोजना की लागत का 50% राशि अधिकतम 5 लाख रुपए ऋण के रूप में और 50% राशि जो है अधिकतम 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में देय होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 16 सितंबर 2023 को किस राज्य के कृषक या कृषकों के समूह को 3 हार्स पावर या अधिक मात्रा के स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कृषक योजना का अनुमोदन किया गया है? तो कहां पर किया गया है? मध्य प्रदेश में किया गया। कहां पर? मध्य प्रदेश में। और इसके तहत प्रथम वर्ष योजना अंतर्गत जो लक्ष्य है वो 10,000 पंपों का है। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण योजना को मंजूरी दी है। प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से योजना के तहत किस अवधि तक कुल 4,000 मेगा हॉर्स पावर की BESS परियोजनाएं विकसित की जाएंगी? तो कितनी? 2030-31 तक, 2030-31 तक विकसित की जाएंगी, ठीक है। योजना की अवधि जो है 2030-31 तक। देखिए, आगे चलते हैं। अगला है इसमें, सितंबर 2023 में विशेष रूप से असक्षम बच्चों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से किस राज्य में मुख्यमंत्री सबल योजना शुरू की गई है? तो यह योजना जो है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर?
हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ की गई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा प्रारंभ की गई है। ठीक है, कहाँ से? तो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला के नादौन से। ठीक है, इसमें प्रदेश के हमीरपुर हमीरपुर सोलन और शिमला जिलों के 400 विद्यालयों में विशेष देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों के सहयोग प्रदान किया जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए, एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए, बताना इनमें से कौन से सही हैं। पहला, 4 सितंबर 2023 को इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, सही है। दूसरा, यह प्रोग्राम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा लॉन्च किया गया, ये भी सही है। तीसरा, इस प्रोग्राम का उद्देश्य कॉर्पोरेट हितधारकों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना है। तीनों कथन क्या है? सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। इस अवसर पर लॉन्च जो ऐप किया गया है वो है इंडियन हेरिटेज नाम से एक उपयोगकर्ता अनुकूल मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगस्त 2023 में कर्नाटक में शुरू की गई गृह लक्ष्मी योजना के अंतर्गत राज्य की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह कितनी राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो प्रतिमाह 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी गृह लक्ष्मी योजना के तहत। इसको लॉन्च किया है राहुल गांधी जी ने। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? लैंगिक समानता सुनिश्चित करना और राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाना। प्रावधान क्या है? राज्य की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। आगे बात करते हैं। अगस्त 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत वर्तमान में प्रदान की जा रही 15,000 रुपये की धनराशि को वित्तीय वर्ष 2024-25 से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की है? इसे 25,000 रुपये करने की घोषणा की गई है। ठीक है, अभी 15 है, अब इसे 25,000 रुपये किया जाएगा। वृद्धि के बाद खाते में राशि का हस्तांतरण कैसे होगा? बेटी के जन्म लेने पर 5,000 रुपये, 1 वर्ष की आयु पूरी होने पर 2,000 रुपये, पहली कक्षा में जाने पर 3,000 रुपये, छठी कक्षा में 3,000 रुपये, 9वीं कक्षा में 5,000 रुपये, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स या स्नातक में जाने पर 7,000 रुपये। अगस्त 2023 में कौन सा राज्य आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट्स प्रोजेक्ट को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये है मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम राज्य है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मिजोरम। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2023 में किस राज्य में छात्रों को पुलिस की कार्यप्रणाली से परिचित कराने के उद्देश्य से स्टूडेंट पुलिस कैडेट एसपीसी योजना शुरू की गई है? तो कहां पे शुरू की गई है? पंजाब में शुरू की गई है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के द्वारा। ठीक है, योजना हेतु प्रत्येक स्कूल को प्रतिवर्ष आवंटित राशि कितनी है? 50,000 रुपये है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगस्त 2023 में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति में संशोधन का निर्णय लिया गया है। इस नीति में किए गए संशोधन के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इन चारों में से देखिए, पहला, संशोधन के तहत समझौता ज्ञापन 40 वर्षों के लिए होगा, सही है। रॉयल्टी की दरें 12 वर्ष के लिए 15% होंगी, ये भी सही है। अगले 18 वर्षों के लिए रॉयल्टी की दरें 30% होगी, ये आपका कथन गलत है। डी, अवधि बढ़ी हुई अवधि के लिए राज्य को अदा की जाने वाली रॉयल्टी 50% से कम नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो है संशोधित रॉयल्टी की दर क्या है? 12 वर्ष के लिए 15%, अगले 18 वर्ष के लिए 20% और शेष 10 वर्षों के लिए 30% है। तो यहाँ जो 18 वर्षों के लिए कितना है? 20% है। ठीक, 30 नहीं है। आगे चलते हैं। अगला है, अगस्त 2023 में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की है। इस योजना के तहत राज्य के कितने जिलों के आदिवासी क्षेत्रों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जाएगा? तो कितने जिलों के? 17 जिलों के आदिवासी क्षेत्रों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के संबंध में विकल्प में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके 4 कथन दिए गए हैं, उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है, ये हमें बताना है। तो देखिए, पहला है आपका कि 16 अगस्त 2023 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने केंद्रीय क्षेत्र की इस नई योजना को मंजूरी प्रदान की है, सही है। पीएम विश्वकर्मा योजना, इस योजना की अवधि 5 वर्ष से वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक, ये भी सही है। इस अवधि हेतु आवंटित वित्तीय परिव्यय राशि 13,000 करोड़ रुपए है, ये भी सही है। इस योजना के तहत पहले चरण में 15 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है, ये कथन आपका गलत है, क्योंकि इसमें कितने शामिल किए गए हैं? एक सेकेंड। तो यहां पर देखिए, जो डी चौथा है 15 पारंपरिक व्यवसाय नहीं है, तो ये गलत है। पहला, दूसरा, तीसरा सही, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए, यहां पर योजना के तहत मान्यता प्रदत्त कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के माध्यम से उनको मान्यता दी जाएगी।
ठीक है। ऋण सहायता भी दी जाएगी, 5% की रियायती ब्याज दर के साथ 1 लाख रुपए की पहली किस्त और 2 लाख रुपए की दूसरी किस्त दी जाएगी। अगस्त 2023 में मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 से पात्र किसानों को कितनी राशि प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो पात्र किसानों को 6,000 रुपए की राशि दी जाएगी, 6,000 रुपए। तो देखिए, 3 किस्तों में 6,000 रुपए की राशि दी जाएगी। ठीक, 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक। पहली राशि 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच में, दूसरी 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच, तीसरी 1 दिसंबर से 31 मार्च की अवधि में। देखिए, पूर्व में कितना प्रदान किया जाता? पूर्व में 2 समान किस्तों में 4,000 रुपए की राशि दी जाती थी, अब 6,000 रुपए दी जाएगी। आगे बात करते हैं इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के संबंध में। विकल्प में से कौन सा जो है तथ्य सही नहीं है? 4 में से 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला, 10 अगस्त 2023 को इस योजना का शुभारंभ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया, सही है। इस योजना के तहत प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं एवं छात्राओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे, ये कथन सही है। तीसरा, दूसरे चरण में 60 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे, ये कथन आपका गलत है। पहले में 40 लाख, दूसरे चरण में क्या है? देखिए, पहले चरण में आपका 40 लाख महिलाओं एवं छात्राओं को दिया जाएगा, और दूसरे चरण में जो है 80 लाख महिलाओं को। दूसरे चरण में 60 लाख नहीं बल्कि 80 लाख महिलाओं को दिए जाएंगे। योजना के अंतर्गत चिरंजीवी परिवारों की 1.35 करोड़ महिलाओं को 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन प्रदान किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जो ये कार्यक्रम था, इसमें कई सारे कार्यक्रम योजनाओं को उन्होंने शुभारंभ किया, जैसे डिजिटल सखी हैंडबुक, सीखो डिजिटल, सीखो सिखाओ डिजिटल। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2023 में किस राज्य में घरों को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त में प्रदान करने के उद्देश्य औपचारिक रूप से गृह गृह ज्योति योजना शुरू की गई? तो गृह ज्योति योजना कर्नाटक में शुरू की गई है। कहां पर? कर्नाटक में गृह ज्योति योजना। इसमें 200 यूनिट तक जो बिजली वो मुफ्त दी जाएगी। आगे चलते हैं। 26 जुलाई 2023 को किसने आगरा मेट्रो रेल के हाई स्पीड ट्रायल का शुभारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ जो है योगी आदित्यनाथ ने किया है। ट्रायल रन जो है 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से की गई है। आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए, जुलाई 2023 में किस राज्य में मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना कहां पर? हिमाचल प्रदेश में शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसमें राज्य के सभी जिलों में स्थित बंजर चोटियों एवं पहाड़ियों को शामिल करते हुए राज्य में हरित आवरण को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला है, 7 जून 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हुड्डा सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक इस पर अर्थात साइड लाइन के साथ द्वारका एक्सप्रेस वे गुरुग्राम तक कितनी दूरी तक द्वारका एक्सप्रेस वे गुरुग्राम तक कितनी दूरी तय करने वाली मेट्रो कनेक्टिविटी को मंजूरी प्रदान की गई है? तो 28.5 किलोमीटर। ये बहुत याद रखने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, 6 जून 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना हेतु कितनी राशि का बजटीय आवंटन किया गया है? तो इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है। यह योजना जो है दुग्ध उत्पादकों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांवों में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाना। इसके लिए बजटीय आवंटन कितना है? वो 1,000 करोड़ रुपए है। आगे चलते हैं। इस मिशन के तहत उत्पादकों को गांव में ही दुग्ध की बिक्री की सुविधा के लिए डेयरी किसान उत्पादन संगठन डेयरी एफपीओ बनाने का प्रस्ताव है। वर्ष 2023-24 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राज्य के 5 जिलों में 5 डेयरी एफएपीओ स्थापित करने की योजना है, जिसमें महिलाओं की प्रमुख भूमिका होगी। गोमती नगर में नंद बाबा दुग्ध मिशन का कार्यालय खोला गया है, और साथ ही एक दुग्ध विकास पोर्टल और नंद बाबा मिशन के लोगों का भी अनावरण किया गया है। 6 जून 2023 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहाँ एशिया की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी और ऐतिहासिक क्लस्टर विकास योजना का उद्घाटन किया है? कहाँ पे? ठाणे में किया है। ठाणे में किया है। ठीक है, इस योजना का यह योजना आधारित है अनधिकृत और जोखिम वाली इमारतों को पुनर्विकसित करने पर। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा कितनी अवधि के लिए राष्ट्रीय विद्युत योजना एनईपी खंड 1 उत्पादन को अधिसूचित किया गया है? कितनी अवधि के लिए? 2022 से 2032 तक के लिए। तो बस इतना ही इस वीडियो में, बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।